कौन सी औलाद माता पिता को दुखी रखते हैं। दोस्तों, वे कौन सी औलाद होती है जो माता पिता को हमेशा दुखी रखती है, जिसके कारण हमेशा माता पिता दुखी रखते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आप लोग इस कहानी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आप लोग ये भी पता लगा लेंगे कि कौन सी औलाद माता पिता को हमेशा दुखी रखता है। तो दोस्तों, चलो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। जो राजा हमेशा अपने जीवन में कुछ नई नई बातें को लोगों को बताया करता था। धीरे धीरे उससे बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे। एक दिन गांव समाज के लोगों ने कहा कि हे राजा, तुम्हारे जीवन में अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आखिर तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति कब होगी और कैसे होगी? राजा कहने लगा कि ये मुझे पता नहीं है कि मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति कब होगी और कैसे होगी। मैं तो बार बार प्रयास करता हूँ कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोग दुआ करते हो तो तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात सुनते ही एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे राजा, तुम अपने जीवन में संतान की प्राप्ति करवाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो भी जाएगी तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। यह बात सुनते ही कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा कि यह बूढ़ा व्यक्ति क्या कह रहा है। आखिर हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं कैसे दुखी रहूंगा। गांव समाज के कुछ लोग कहने लगे कि हे बूढ़े व्यक्ति, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति है तो तुम्हें लग रहा है कि संतान की प्राप्ति जीवन में हमेशा दुख देती है, लेकिन जाकर पूछो कि जिनके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है वे हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। बूढ़े व्यक्ति कहने लगा कि भाइयों, मैं आप लोगों को बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ कि जीवन में संतान की प्राप्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होती है वे बेचारा हमेशा परेशान होता है। लेकिन जिसके जीवन में संतान की प्राप्ति भी है उसके माता पिता हमेशा दुखी रखते हैं। आप लोग इस बात को कभी भी मत ठुकराओ, नहीं तो एक ना एक दिन जरूर पछताओगे। दोस्तों, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति को कोई नहीं सुनता और वे धीरे धीरे समय के साथ राजा भी बदल रहा था। एक दिन राजा की पत्नी घर में बहुत ज्यादा रो रही थी। राजा को जाकर मंत्री ने बताया कि महारानी बहुत ज्यादा रो रही है और ये बता भी नहीं रही है कि वो क्यों रो रही है। राजा ने राजकुमारी के पास पहुंचा और कहा कि हे राजकुमारी, आखिर हमारे राज्य में क्या चीज की कमी है? धन संपत्ति है, तुम्हारे साथ नौकर चाकर है, सारे लोग देख रेख करते हैं, सारे लोग हमारा प्रशंसा करते हैं। आखिर मेरे में क्या कमी है, मेरे राज्य में क्या कमी है कि तुम यहाँ बैठ के रो रही हो और दुखी हो? तभी वह रोती हुई कहने लगी कि हे महाराज, मुझे इस राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है। प्रजा मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, आप भी मेरे से प्रेम करते हो, किसी भी बात को लेकर मैं परेशान नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक बात की कमी है, भगवान आज तक हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं दिया है, जिसके कारण मैं रो रही हूँ और वे भगवान को कोस रही हूँ कि भगवान, काश अगर हमारे जीवन में तू संतान की प्राप्ति दे देता, अगर तू हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति दे देता तो मैं अपने जीवन को कैसे बदल पाती। तभी वो कहने लगा कि इसमें रोने की कौन सी बात है। हमने 1000 बाबाओं के पास गए और हमने वैद्यों के पास गए, फकीरों के पास गए, लेकिन कोई भी हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं करवा पाया। आखिर हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति कैसे होगा? तभी वह कहने लगे कि हे राजकुमार, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तभी वह कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम्हें संतान की प्राप्ति चाहिए तो मैं और जगह तुम्हें ले जाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे जगह फिर वह राजा उसे लेकर जा रहा था, आ रहा था, लेकिन कोई भी उसे फायदा दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह एक दिन रास्ते से गुजर रहा था और पत्नी रो रही थी, उसी रास्ते एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे और वे बौद्ध भिक्षु जब उन्होंने देखा कि राजा और राजकुमारी दोनों रास्ते से गुजर रहे हैं और ये राजकुमारी रो रही है,
उन्हें लगा कि राजा शायद इसे डांटा होगा या इसे कुछ बात कही होगी जिसके कारण ये राजकुमारी बहुत ज्यादा रो रही है। तभी वह राजकुमारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राजा, आखिर तुम अपनी पत्नी को क्यों डांटते हो? अगर तुम्हें डांटना होता तो तुम अपने साथ क्यों लेकर आए? तभी वह राजा कहने लगा कि हे गुरु, मैं अपनी पत्नी को क्यों डांटूंगा? मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने रो रही होगी। तभी वह पत्नी रोती हुई बोलने लगी कि हे गुरु, हमारे पति मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनकी प्रेम बहुत ज्यादा होती है और उनकी प्रेम को देखकर कोई भी कहता है कि राजा और रानी के बीच बहुत ज्यादा प्रेम है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि हे रानी, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या कमी है? तुम्हारे राज्य में धन संपत्ति की कमी नहीं है, राजा का प्रेम भी बरकरार है, प्रजा भी तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। तभी वह कहने लगी कि हे गुरु, क्या बताएं, हमारी शादी का इतने समय बीत चुका है, उसके भी बावजूद हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है और मैं संतान को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी हूँ। मुझे लग रहा है कि जीवन में संतान का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है वही बहुत ज्यादा दुखी है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि हे राजकुमारी, ये बात तुम्हें पता नहीं है कि जिसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है वही सबसे ज्यादा दुखी है। लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोगों के पास संतान की प्राप्ति भी हो चुकी है, उसके बावजूद वे लोग बहुत ज्यादा दुखी है। तुम इस बात को नहीं टाल सकती हो। वे कहने लगे कि हे गुरु, आप क्या कह रहे हो? इस संसार में मुझे तो लग रहा है कि जिसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है वही सबसे ज्यादा दुखी है, और आप कह रहे हो कि जिसके जीवन में संतान की प्राप्ति है वे भी दुखी है। तभी उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी तब ये बात तुम्हें अवश्य पता चलेगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि राजकुमारी फिर से अपने जीवन में दुखी रहने लगी। उसी बीच एक साधु आता है और वे भिक्षा मांगता है। राजकुमारी जैसे उसे मना करने जाती है, साधु कहता है कि हे मूर्ख राजकुमारी, तू मेरे को भिक्षा दे दे। अगर तू आज मेरी पेट भर देती है, मुझे भिक्षा मिल जाती है, तो तेरे जीवन में संतान की प्राप्ति होगा, जो राजकुमार होगा। यह सुनते ही राजकुमारी कहने लगी कि सारे लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। वह साधु कसम खाता है कि हे राजकुमारी, तेरे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं तेरे सामने आकर अपना सर कलम कर सकता हूँ और मैं खुशी से ये कर्तव्य कर सकता हूँ। जरा मुझे जल्दी से भिक्षा दे दे, क्योंकि एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज्यादा भूखा है और वे भूख के मारे तड़प रहा है, जिसके चलते वो दे देती है और वे लेकर जाकर उसे भोजन बना के खिला देता है और वे बूढ़ा व्यक्ति ठीक हो जाता है। जो बूढ़ा व्यक्ति एक साधु था जो हमेशा परमात्मा में ध्यान लगा के अपने जीवन को व्यतीत करता था। हमेशा वह भगवान को मानता और कहता कि हे भगवान, आज जिसने मेरा पेट भरा है उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है, लेकिन मैं तेरे से संतान की प्राप्ति मांगता हूँ। दोस्तों, उसके जीवन में संतान की प्राप्ति करवा दिया जाए। यह बात कहते ही भगवान राजकुमारी के जीवन में संतान की प्राप्ति देने को लिख देते हैं और उसके बाद वे कुछ ही वर्षों बाद गर्भवती हो जाती है। जब वो गर्भवती होती है और राजा को ये बात बताती है, राजा बहुत ज्यादा उछल कूद करता है और कहता है कि हे राजकुमारी, तुम तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, मुझे गाली दे रही थी और तना मार रही थी और कह रही थी कि आप मुझे कहीं नहीं ले जा रहे हो, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन राजकुमारी ने उस साधु के बारे में वे बात राजा से नहीं बताया था। जब वो राजा से बताती है कि हमारे दरबार में एक साधु आया था और वे साधु भिक्षा मांग रहा था, मैंने उसे मना की और मैंने कहा कि नहीं, मैं अब किसी को भिक्षा दान नहीं करूंगी, क्योंकि मैं दान करके हार थक चुकी हूँ। मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और तुम्हारे कहने से संतान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। लेकिन वह कहने लगा कि हे मूर्ख राजकुमारी, तेरे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी, जल्दी से मेरे को
थोड़ा सा भिक्षा दे दे, क्योंकि वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज्यादा भूखा हुआ है और वे भूख से तड़प रहा है, उसकी मृत्यु होने वाली है। और मैंने झट से दे दिया और वे लेकर चला गया। उसी के ही श्राप की वजह से आज हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति होने वाला है, जिसके चलते मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। अब वो राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ और वे कहने लगा कि हे राजकुमारी, क्या उस साधु का तू पहचान करती है, उसकी शकल को जानती है कि वह कैसे दिखता है और वे कहाँ पे रहता है? वे कहने लगी कि हे महाराज, मैं तो घर के बहुरिया हूँ, मैं क्या जानती हूँ कि बाहर में क्या हो रहा है, इस संसार में कौन कैसा है और कहाँ पे रहता है। उसने कहा कि ठीक है, मैं सारे साधुओं को एक एक करके यहाँ पे इकट्ठा करूंगा और तो उनकी पहचान करेगी। और वे राजा पूरे साधुओं को बुलाता और राजकुमारी उन्हें देखती और वे नकार देती। धीरे धीरे वे जब तक बच्चों को जन्म देती तब तक सारे साधु उसके राज दरबार से वापस लौट गए और वे राजकुमारी किसी को पहचानने से मना कर दिया। अब वह साधु कहाँ चला गया था ये किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे जब वह राजकुमार को पालन पोषण कर रहा था, राजा को हमेशा बेचैनी लग रही थी। उसे लग रहा था कि वह राजकुमारी आखिर साधु को क्यों नहीं पहचान रही है, आखिर वह साधु कहाँ चला गया। लेकिन वह साधु जीवन में कभी भी उसके साथ नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, धीरे धीरे वह राजकुमार बड़ा हो रहा था। राजा और रानी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। रानी ने उसके लिए एक ऐसी लड़की को देखी थी जो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वे राजा से बातचीत करने के बाद वे कहने लगी कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति एक ही है और हमारे जीवन में एक ही संतान की प्राप्ति होगी और मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जो भी संतान की प्राप्ति हुई है उसकी शादी विवाह हम कम उम्र में कर देते हैं, जिसके चलते उसके जीवन में एक स्त्री आएगी और वे स्त्री जिसे मैं देख चुकी हूँ वे बहुत ज्यादा सुंदर है और उसकी शादी विवाह हो जाने के बावजूद उसके जीवन से संतान की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा जीवन सुखमय बीतेगा। राजा कहने लगा कि हे राजकुमारी, लेकिन हमारा बालक अभी छोटा है। तभी वह कहने लगी कि छोटा है या बड़ा है, उसकी शादी विवाह मैं कम उम्र में करना चाहती हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब वह राजकुमार थोड़ा सा बड़ा हुआ तभी वह जंगल में शिकार करने चला जाता और वे शिकार करके वापस आता। दोस्तों, इस तरह उसकी दिनचर्या बनी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि वह राजकुमार एक लड़की को पसंद कर चुका था। जिस लड़की को वे पसंद किया था वे लड़की एक किसान की बेटी थी, जो किसान बहुत ज्यादा गरीब था और वे हमेशा अपने जीवन में दुखी रहता था, क्योंकि उसके जीवन में बस एक बेटी थी और कोई नहीं था। लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा थी। गांव समाज के लोग बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे, लेकिन शादी में उन्हें पैसे की खर्च होती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन राजकुमारी ने अपने राजकुमार बेटे को बुलाया और कहा कि हे बेटे, मैं तुम्हारी शादी करवाने वाली हूँ और मैं तुम्हारी शादी जहाँ पे करवाना चाहती हूँ वहीं पे तुम करना, नहीं तो ये बात अगर तुम नहीं मानते हो मैं तुमसे दुखी हो जाऊंगी। तभी वह कहने लगा कि हे माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वे लड़की किसान की बेटी है, उसका स्वभाव बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं उसी से विवाह करूंगा। और वे राजकुमारी कहने लगी कि हे राजकुमार, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं जहाँ तुम्हारा शादी विवाह कराऊंगी वहीं पे तुम्हारा शादी विवाह होगी। दोस्तों, वे राजकुमारी अपने बेटे राजकुमार का विवाह दूसरे राज्य में राजा की बेटी से कर देती है। उसके जीवन में एक कन्या आती है, जो कन्या बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके जीवन में अब ऐसा लग रहा था कि हमारा जीवन सुखमय बीतेगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वो किसान की बेटी को लग रहा था कि शायद वे राजकुमार इतने ज्यादा अमीर घर के था, इसलिए मेरे से वो विवाह नहीं कर सकता। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन वह राजकुमारी जिससे अपने बेटे को विवाह की थी वे स्त्री राजा की बेटी थी और वे अपने जीवन में बहुत ज्यादा घमंड किया करती थी। जब वो अपने ससुराल में आई तो अपने पति के साथ भी झगड़े लड़ाई करना शुरू कर दी और सास ससुर को हमेशा परेशान किया करती थी, जिसे परेशान होकर वह राजकुमारी बहुत ज्यादा दुखी थी। अब तो रानी को लग रहा था मैंने अपने पसंद से अपने बेटे को विवाह किया और आज हमारा बेटा भी दुखी है और मैं भी दुखी हूँ। जब वो राजा से कहती
तो राजा को भी वह राजकुमारी एक दो सुना दिया करती थी। अपने बहू से तंग होकर राजा और रानी राज्य को छोड़ने के फैसला किया। लेकिन बेटा कहने लगा कि हे माता पिता, आप लोगों ने ही मेरे लिए ये रिश्ता देखे हो और आप लोग इस घर के छोड़कर कहाँ जा रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटे, हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। तेरी बहू हमेशा तंग करती है, ताना मारती है और परेशान करती है। उसके बावजूद हम लोग कहाँ जाएंगे। और वे लोग रात के समय में घर को छोड़कर चले जाते हैं। जब वो रात के समय में घर को छोड़ के जाते हैं, यह बात राजकुमार को पता नहीं था। जब वह सुबह देखता है कि हमारा माता पिता गायब हो चुके हैं, तभी वह उन्हें ढूंढने लगता है। अपने बहुत सारे आदमियों को लगा देता है, लेकिन माता पिता नहीं दिखाई देते हैं। चलते चलते वह वन में जा पहुंचते हैं। जब वह वन में पहुंचते हैं, तभी उन्हें एक मठ दिखाई देता है। जब वो मठ के करीब जाते हैं, वहां पे एक बौद्ध भिक्षु निवेश कर रहे थे। वह बौद्ध भिक्षु ने उन दोनों को देखा तो कहा कि हे राजा और रानी, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आखिर आप लोगों की ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप लोगों को बिना सेनापति को लिए यहाँ पे आ गए हो? तभी वे लोग कहने लगे कि हे गुरु, क्या बताएं, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बुरे समय चल रहा है और आज लोग हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग दुखी कैसे हो सकते हो? आपके जीवन में किसी भी बात को लेकर कमी नहीं है। आपके जीवन में जो चाहिए वे मिल सकता है, लेकिन आप लोग झूठ बोल रहे हो। तभी उन्होंने कहा कि हे गुरु, हम लोग सही बोल रहे हैं। हम लोग अपने बेटे का विवाह उसके पसंद से नहीं किए, अपने पसंद से कर दिए। जो बहू आई है वे राजा की बेटी है और हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तंग कर रही है और हमें वो तरह तरह के तना मार रही है, जिससे प्रजा हमारे ऊपर हंस रहे थे। हम लोग अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को ख्याल रखते हुए इस घर को छोड़कर यहाँ पे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन आप लोग दुखी क्यों हो? आप लोगों को दुखों का कारण क्या हो सकता है? तभी वह स्त्री कहने लगी कि हे गुरु, हम लोग इस बात से दुखी हैं कि हमारे जीवन में जो भी स्त्री आई है, राजा की बेटी, हमें तो परेशान करती है, लेकिन वह और ज्यादा तरह तरह की बातें करती है और वे हमारे बेटे को भी परेशान किया करती है, जिसके चलते बेटा भी परेशान होता है, पूरा परिवार भी परेशान होता है, पूरा राज्य भी परेशान होता है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त थी जब मेरा बेटे और बहू मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख कब था? तभी उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दुख तो अभी हो रहा है। तभी बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि नहीं, तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है। हम लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी हैं। उसके बावजूद मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है, इसलिए तुम दुखी हो। लेकिन आज कह रहे हो कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति है, उसके बावजूद भी दुखी हो। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तभी उन्होंने कहा कि हे गुरु, हम लोग सही कह रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि कोई भी इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी तब रहता है जब उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बावजूद जब उसके बेटे और बहू उसे इस कदर परेशान करते हैं, जब उसे घर छोड़ना पड़ता है, तब वह दुखी रहता है। और उसके सामने जब उसकी औलाद सांस को छोड़ देती है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तब भी माता पिता बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। इस संसार में कुछ ऐसी औलाद है जो अपने माता पिता को हमेशा दुखी रखती है। दोस्तों, इस तरह वह राजा और रानी जंगल में चले गए थे। तभी वह लड़का वहां पे आता है और उन दोनों को देख लेता है। उन दोनों को चरणों में गिरकर माफी मांगता है और कहता है कि आप लोग चलिए और वे स्त्री को मैं त्याग दूंगा। लेकिन वे लोग नहीं गए और कहने लगे कि हे बेटे, हमें माफ कर दो, आप में कोई कमी नहीं है। हमारी गलती की वजह से आज तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो रहा है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि दोबारा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो पाए। तो दोस्तों, इस तरह वो औलाद की वजह से वे माता पिता दुखी रहने लगे। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी औलाद माता पिता को हमेशा दुखी रखती है। तो दोस्तों, जो औलाद अपने माता पिता को बात नहीं मानती है, वे दूसरों के घरों में वो स्त्रियां जाती है, दूसरों को परेशान करती है और वो इधर अपने माता पिता को दुखी रखती है। कैसे वो अपने माता पिता को दुखी रखती है? जैसे उसकी शादी विवाह हो जाती है, जब उसके सास ससुर उसके नैहर में आकर जब ये बात को कहते हैं, उसके माता पिता हमेशा दुखी रहते हैं।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।